Hello everyone, how are you all? So myself Seema Yadav and today I am going to teach you class 2nd English chapter number 2 and our poem name is I am lucky. Okay, so today we will read this poem I am lucky. Okay, lucky you know ना कि बहुत ही अच्छा होता है. लकी मीन्स क्या होता है कि आप शुभ होना किसी चीज़ के लिए लकी हो. ओके जैसे देखो हम पोएम स्टार्ट करते हैं. ओके इफ़ वी वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई what poem says if I were a butterfly I would be thankful for my wings. कहता है कि अगर मैं बटरफ्लाई होता तो मैं अपनी विंग्स के लिए भगवान को थैंक्स कहता कि थैंक यू भगवान जी आपने मुझे विंग्स दिए. ओके नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. कहता है कि अगर मैं मैना होता तो क्या करता कि मैं थैंक यू बोलता भगवान जी को. किस लिए? क्योंकि मैं अच्छा गा सकता था. जो मैना होती है ना उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत लाउड होती है और उसका जो आवाज़ है वो अच्छा लगता है. तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मैं मैना होता तो मैं गॉड को थैंक्स बोलता कि मैं गा सकता, इसलिए थैंक्स बोलता. ओके नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल. कहते हैं कि अगर मैं फ़िश होता किसी बड़े से समुद्र में तो भी मैं भगवान जी को थैंक यू बोलता. दैट आई कैन रिंगल गिगल विद ग्ली. कहता है कि मैं क्या कर सकता था, फ़िश होता तो समुद्र में इधर उधर घूम सकता था, है ना, स्विम कर सकता था. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी. कहता है कि आई एम जस्ट थिंक, कहते हैं कि मैं जैसा भी हूँ मैं अपने जैसा हूँ इसलिए मैं बहुत लकी हूँ. मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं अपने जैसा हूँ इसलिए मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं किसी और के जैसा नहीं हूँ. मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, अपने आप से मैं बहुत खुश हूँ. मीन्स ये है इसका. ओके इफ़ आई वर एन एलिफेंट, क्या करता है इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल. कहते हैं कि अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं भगवान को थैंक यू बोलता. क्यों बोलता? दैट आई कैन रेज माई ट्रंक्स, कि मैं अपने ट्रंक्स को उठा सकता. हाथी क्या करते हैं अपने ट्रंक्स में पानी भर के और फिर अपनी बॉडी पे डालते हैं और या तो पानी भर भर के इधर उधर डालते हैं, उनको मज़ा आता है ना. इफ़ आई वर ए कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप. कहते हैं कि अगर मैं कंगारू होता तो मैं हॉप करने की कोशिश करता. कंगारू कैसे जंप करते रहते हैं तो इसी तरह वो करता. राइट अप टू मून, कहते हैं कि मैं मून की तरफ जाने की कोशिश करता हॉप करके. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल. कहते हैं कि अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता फॉर माई 8 आर्म्स. ऑक्टोपस आप लोगों ने देखा है उसके 8 आर्म्स होती हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि अगर मैं ऑक्टोपस होता तो भी मैं भगवान को थैंक यू कहता, है ना, कि मेरे 8 आर्म्स हैं इसलिए. सो आई एम लकी टू बी मी, कि मैं जैसा हूँ अपने आप में बहुत खुश हूँ, मैं किसी और के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ. What do you think you want to be? अब आप क्या बनना चाहते हैं? Do you want to be like me? क्या आप मेरे जैसे बनना चाहते हैं? और just you कि आप जैसे हैं आप उसी में खुश रहना चाहते हैं. मतलब क्या है पोएम में कि जो कुछ लोग होते हैं ना कि वो दूसरों को देख के ऐसा सोचते हैं कि हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं, हमारा लुक उनके जैसा क्यों नहीं है, हाइट उनके जैसे क्यों नहीं है, तो ऐसा सोच के वो दुखी होते रहते हैं. तो ऐसा नहीं सोचना है हमको. क्या सोचना है कि हम जैसे हैं हम खुश हैं. भगवान ने हमें जैसे बनाया है ना हम खुश हैं, हमें उसी चीज़ में खुशी मिल रही है जैसे कि हम हैं. भले हमारी हाइट ज़्यादा है कम है, हम काले हैं गोरे हैं या कैसे भी हैं, भगवान ने हमें जैसे भी बनाया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के और दुखी होना चाहिए, है ना. तो आप कैसा बनना चाहते हैं, दूसरों के जैसा या आप जैसे हैं वैसे ही खुश रहना चाहते हैं और भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हैं.
ओके, सो आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. Here are some new words: butterfly, मैना, fish, kangaroo, octopus. Okay, see, butterfly, मैना, fish, kangaroo, octopus. Okay, आपने octopus देखा? आपको मैं दिखाती हूँ octopus. कहाँ गया octopus? इसमें तो नहीं है. चलो आप देख लेना, कहीं भी आपको सर्च करोगे ना तो ऑक्टोपस की बहुत सारी इमेजेस मिलेगी. ओके, नाउ हम एक्सरसाइज करेंगे. रीडिंग इज़ फन. कंप्लीट दिस सेंटेंस. जैसे है कि अ बटरफ्लाई कैन सिंग. जो बटरफ्लाई है वो क्या कर सकती है? गा सकती है ना. बटरफ्लाई कैन फ्लाई. बटरफ्लाई क्या कर सकती है? उड़ सकती है. बटरफ्लाई गा नहीं सकती है, वो उड़ सकती है ना. कौन गा सकता है? मैना गा सकती है. तो आप क्या लिखोगे? मैना कैन सिंग. ओके, आपको ये बताना है कि कौन क्या कर सकता है. ओके, आपको जो ब्लैंक्स दी हुई है इसमें आपको फिल करना है कि कौन क्या कर सकता है. जैसे अ मैना कैन सिंग. ओके, अब देखो नेक्स्ट है कैन रिगल. अब ये किसके साथ हमने पोएम में पढ़ा था? फिश के साथ. फिश कैन रिगल. तो आप क्या लिखोगे? अ फिश. ओके, नेक्स्ट है एन एलिफेंट. अब एलिफेंट क्या कर सकता है? एलिफेंट क्या हमने पोएम में पढ़ा है? एलिफेंट अपने ट्रंक का यूज़ करके अपने ऊपर वाटर डाल सकता है ना, और वाटर में खेल सकता है. ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन एलिफेंट कैन राइज ट्रंक. एलिफेंट क्या कर सकता है? एलिफेंट कैन राइज ट्रंक. उसका जो ट्रंक है वो उसको उठा सकता है. तो आप यहाँ पे लिखोगे कैन राइज ट्रंक. ओके, फिर है नेक्स्ट है कैन हॉप. हॉप कौन कर सकता है? तो लिखोगे कंगारू. KANGAROO, कंगारू. ओके, देन यू. आप क्या कर सकते हो? आप डांस कर सकते हो, सिंग कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से लिखोगे. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. लेट्स टॉक. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ के इनका आंसर दोगे. ठीक है. वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स. अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बटरफ्लाई अपने विंग्स को पसंद करती है? हाँ, क्योंकि वो उससे पंखों से उड़ सकती है ना, इसलिए वो अपने विंग्स को पसंद करती है. व्हाट कैन द मैना डू. मैना क्या कर सकती है? मैना गा सकती है. व्हाट कैन यू डू. आप क्या कर सकते हो? आपको बताना है. सिंग, पेंट और राइट. ओके, आपको बताना है. नेक्स्ट है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर. अब आपको क्या लगता है कि जो फिश है वो वाटर में रह के खुश है? ऑफ कोर्स फिश वाटर में रह के ही खुश है, क्योंकि अगर उसको बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, है ना. व्हाट आर द lucky things that have happened to you. Tell your friends in the class. अब आप बताओ कि आपके साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है ना. नेक्स्ट देखो, एक और छोटी सी पोएम है. ओके, लेट्स रीड दिस पोएम. कैंग हैज़ अ ड्रीम. कैंग फ्लू इन द स्काई. कैंग मीन्स कंगारू. ओके, कैंग मीन्स कंगारू. कंगारू ने एक सपना देखा. क्या सपना देखा कंगारू ने? कि कैंग फ्लू इन द स्काई, कि वो स्काई में उड़ सकता है. ये देखो उड़ रहा है ना. ही फ्लू टू द मून. वो मून के पास जा सकता है. जा रहा है ना मून के पास. ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड. वो क्लाउड्स में उड़ सकता है. ही स्लिप डाउन अ ट्री. वो ट्री से स्लिप कर सकता है ना. कैंग वोक अप विद अ बैंग. और फिर एक बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और कैंग उठ गया, है ना. सी,
अब देखो आपको यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये पढ़ना है ना। जैसे फर्स्ट वन है बटरफ्लाई, फिर है मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू, है ना। फिर क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इन चीज़ों के बारे में इमेजिन करना है कि जैसे आपने क्या देखा, फिश देखी, कंगारू देखा, है ना। इस तरह से आपको इमेजिन करना है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, एक एलिफेंट है। लेट्स ड्रॉ दिस एलिफेंट। कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल दैम। आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है ना, कंगारू के पार्ट्स दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, इसके कंगारू के पार्ट्स का नेम लिखना है। ओके, और ये जो नीचे एक कंगारू है ना, इसके भी पार्ट्स हैं, तो आपको इसका भी नेम लिखना है। ओके, जैसे ये क्या है, एलिफेंट की टेल है, तो हम लिखेंगे TAIL, टेल। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, कंगारू का ईयर है, तो EAR, ईयर। ये क्या है, ट्रंक है ना, तो क्या लिखेंगे, TRUNK, ट्रंक। ओके, और नेक्स्ट ये क्या है, ये एलिफेंट की ये ट्रंक हमने लिख दी। अब हम कंगारू का देखेंगे। ओके, ये कंगारू की क्या है, ईयर्स है ना, तो आप लिखोगे EARS, ईयर्स। और फिर नेक्स्ट नीचे क्या है, ये क्या है, ये लेग्स है, तो L लिखा हुआ है, EGS, लेग्स। ओके, हमने लिख दिया इसके सारे पार्ट्स के नेम। ओके, फिर ये नीचे क्या है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, लेट्स राइट एंड एक्ट। चलो लिखते हैं और एक्ट भी करना है आपको साथ साथ कि ये कैसे करते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड गिवन बिलो। आपको जो नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इसमें से आपको छाट के लिखना है। इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड। अगर मैं कंगारू होता तो मैं क्या कर सकता था, हॉप कर सकता था, है ना, क्योंकि कंगारू हॉप करते हैं। इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड। अगर मैं टाइगर होता तो क्या कर सकता था, अगर मैं टाइगर होता तो क्या करता, रोर, जोर से। टाइगर कैसे गरजता है, जोर से, ऐसे, है ना। इफ़ आई वर फिश। अगर मैं फिश होता तो क्या करता, स्विम, यानी वो तैर सकता था, है ना, स्विम कर सकता है फिश। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्विम। नेक्स्ट है, इफ़ आई वर अ बर्ड। अगर मैं बर्ड होता तो क्या करता। सभी बच्चे सोच रहे होंगे, अगर मैं बर्ड होती तो क्या करती, तो क्या करते बर्ड, फ्लाई, है ना, तो क्या लिखोगे, FLY, फ्लाई। ओके, नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। से अलाउड। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में इजी हो, इसलिए इसको थोड़ा आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है। ओके, जैसे ऑक्टोपस, OC ऑक, TOTOPUS, पस, ऑक्टोपस। ओके, LELL, फिर E, फिर PHANT, फेंट, एलिफेंट। ओके, ऐसे पढ़ के देखना है आपको। सेकंड है BUTT, बट, ER, ईर, FLY, फ्लाई, तो बटरफ्लाई। ओके, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्या है, देखो, कंगारू, कंगारू। इसी तरह हमने यहाँ पे जैसे पढ़ा था ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। इस तरह से आपको जो कोई बड़े बर्ड्स, बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं ना, उनको क्या करना है, वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो जो बड़े वर्ड्स हैं वो आपको इजीली पढ़ पाओगे आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, शेल्स, स्टोन एंड फिश। नीचे आपको ये पिक्चर दी हुई है, आपको इसको कंप्लीट करना है और इसके आजू बाजू में आपको फिश, स्टोन्स, प्लांट्स, ऐसा कुछ सब ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट है लेट्स राइट। देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो, add full to the words given in bracket and complete the sentence। आपको जो ये ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इसमें आपको फुल ऐड करना है, ये वाला FUL, फुल। ओके, जैसे फर्स्ट वन है, यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड हेल्प। तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ
क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए ना, तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्पफुल रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, HELP हेल्प, FULL हेल्पफुल। फिर सेकंड है मेक अ डैश ड्राइंग, कलर ड्राइंग है ना, तो क्या करेंगे, कलरफुल ड्राइंग, मेक अ कलरफुल ड्राइंग, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है द पपी इज सो, क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेफुल, ओके, सो PLAY प्ले, और इसमें FUL लगा दो, प्लेफुल। नेक्स्ट है बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, CARE केयर, FUL फुल, केयरफुल, ओके। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या दिया हुआ है, आपको ये वर्ड्स ज्वाइन करके और फिर एक ऐसा बड़ा सा वर्ड्स बनाना है। ये देखो 2 वर्ड्स हैं, इसको जोड़ के एक सिंगल वर्ड बनाया, जैसे पीसफुल, पीसफुल, ओके, प्लेफुल, प्लेफुल, कलरफुल, तो यहाँ पे आ जाएगा कलरफुल। बहुत इजी है, आप देख देख के ये इजीली कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या है, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू। अब आपको यहाँ पे 5 चीज़ें लिखनी है अपने बारे में जो आप कर सकते हो, जैसे आई कैन सिंग, आई कैन, यहाँ पे लिखोगे आई कैन डांस, है ना, आई कैन ड्रॉ, आई कैन डू ड्राइंग, है ना, आई कैन डू स्टडी, है ना, इस तरह से आई कैन ईट प्रॉपरली, इस तरह से आप यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखोगे, ओके। और 6 क्या है, 6 में आपको बताना है आई कैन नॉट, जो आप नहीं कर सकते हो, जैसे आप फ्लाई नहीं कर सकते ना, तो आप लिख दो आई कैन नॉट फ्लाई, है ना, बट आई कैन वॉक, हम क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है 7th वन, आई कैन नॉट, अब ये 7th वन है कि आप क्या नहीं कर सकते, क्रॉल, जैसे जो रेंगते हैं ना उसको क्रॉल बोलते हैं, आप क्या कर सकते हो, रन, आप रन कर सकते हो, ओके। जैसे कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं कि टीचर हमें डांस नहीं आता, हमें गाना आता है, तो वो लिख सकते हैं आई कैन नॉट डांस बट आई कैन सिंग, ओके। सो ये देखो आपका यहाँ पे ये जो पोयम है इसकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। अब आप जैसे हो, आप उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आप कितने स्टार अपने आप को दे सकते हो, तो आप यहाँ पे उतने स्टार्स ड्रॉ कर देना, ओके। इस तरह से ये तो कैसा स्टार बन गया, चलो आप अपने आप से अच्छे से स्टार ड्रॉ कर लेना, ओके। सो आपका ये जो पोएम की एक्सरसाइज है यहाँ पे फिनिश हो गई है। नेक्स्ट पेज पे कुछ है, यस, ये आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।